एक लड़की स्टूल पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर रखे खिलौने तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से तड़पती हुई वो जमीन पर पड़ी रही और एक आदमी का नाम पुकारती रही, लेकिन वो आदमी कुछ सुन नहीं पाया। लड़की दर्द में चिल्ला उठी, उसकी चीख में बेबसी थी। जब तक वो आदमी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तब तक वो मर चुकी थी। वो मदद मांगना चाहता था, लेकिन वो खुद बहरा और गूंगा था। खुशकिस्मती से लड़की अब ठीक थी, लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो सच्चाई सामने आई। वो दोनों जैविक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। पुलिस ने जांच शुरू की और लड़की की असली मां को ढूंढ निकाला। वो एक अमीर बिजनेस वुमन थी। 5 साल पहले उस आदमी को वो लड़की यूं ही रास्ते में मिली थी। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके परिवार को नहीं ढूंढ पाया। मजबूर होकर उसने खुद ही उसे पालना शुरू कर दिया। उसने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला। रात में जब वो रोती थी तो उसे महसूस करने के लिए वो अपनी उंगली उस बच्ची की उंगली से धागे से बांध देता था। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए इशारों की भाषा में उसे कहानियां सुनाता था। उन दोनों ने मिलकर 5 खूबसूरत साल एक साथ बिताए। जब असली मां को पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो उसने उसे वापस लेने का फैसला किया। वकील की मदद से उसे बच्ची से मिलने का मौका मिला। बच्ची दौड़ती हुई उसके गले लग गई, लेकिन उस आदमी को कहना पड़ा कि शायद अब वो अलग हो जाए। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा सब उसकी गलती है, लेकिन उस आदमी ने उसे इशारों में माफी मांगी और कहा कि वो उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। लड़की उससे अलग नहीं होना चाहती थी। उसने कहा हम भाग चलते हैं और आदमी मान गया, लेकिन वो पकड़े गए और आदमी को जेल हो गई। जब लड़की अपनी असली मां के पास पहुंची जहां ढेरों खिलौने थे, उसका मन नहीं लगा। उसका दिल बस अपने पापा के लिए तड़प रहा था। कोर्ट में वकील ने कहा कि वो आदमी लड़की की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो कभी एक शब्द नहीं बोला था, एक कहानी की किताब लेकर खड़ा हो गया। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस दिन पहली बार पूरी जिंदगी की चुप्पी तोड़ी और एक पूरा वाक्य बोला। उसने जज की तरफ देखा, लड़की की मां की तरफ देखा, आंसू से भरी आंखों से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब शायद वो हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देने वाला था। जिस दिन लड़की को जाना था वो बार बार उस आदमी को समझाती रही, ये खाना मत भूलना, दवा समय पर लेना। आदमी ने अपने जज्बातों को छिपाते हुए कहा, अगर मेरी